ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम देवतानां अस्य ज्ञान सप्ताह पारायणान्तर्गत द्वितीयन्हि सायंकाले श्री पुरुषोत्तम वाङ्मयस्य देवतानां कथा श्रवणम्। कल हमने गोकर्ण की कथा सुनी, किस प्रकार बुद्धि और मन मिलके जीवात्मा को दबाते हैं। उसकी कथा कल हमने देखी थी। धुंधुकारी, धुंधुली और उनकी सखी बुद्धि और मन ने मिलके आत्मदेव जैसे पवित्र ब्राह्मण को दबा दिया था। आत्मा का कल्याण ना हो इसीलिए मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए। मन और बुद्धि को कभी एकाग्र ना करे और ना हो इसीलिए श्रीमद् भागवत का पाठ नित्य श्रवण या पाठ करना चाहिए। मंगलाचरण की प्रस्तावना में प्रथम अध्याय में ही कहा है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। हम मन की शुद्धि के लिए तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, चाणोद में जाइए, पर मन शुद्ध था है। कितनी डुबकियां लगा लो तीर्थ क्षेत्र में, मन शुद्ध नहीं होता। शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध नहीं होता। मन की शुद्धि के लिए परमात्मा का नित्य स्मरण, जप, ध्यान, श्रीमद् भागवत कथा का नित्य श्रवण करना। वांग्मय स्वरूप को मन में बिठा तभी मन की शुद्धि होती है। स्नान से केवल तन की शुद्धि हो जाती है। दान देने से बुद्धि की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। आप दान दे दो, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, आपके विचार शुद्ध होती है। मन बिगड़ता है संसार का चिंतन करने से। संसार का चिंतन करो तभी तो मन बिगड़ेगा ना। आपका चित्त अगर आप भगवान में ही लगा है तो आपका मन तो बिगड़ेगा ही नहीं। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। इसीलिए परमात्मा का श्री व्यास नारायण जी ने बहुत अद्भुत एक ही श्लोक में कह दिया है, नाम नहीं लिया है। जन्माद्यस्य, जन्म के आदि, अस्य यतोऽन्वयादि तरतः, जो थे, चार्थेष्व भिज्ञस्वराट्, जो स्वरूप में है, प्रलय के बाद में भी वो है। कौन है वो? सत्यम परम धीमहि। एक ही सत्य है, सत्य एक ही है खाली। और नाम लिया ही नहीं है कि ये नारायण है या ये शक्ति है या ये शिव है या ये ब्रह्मा है, नहीं, बस एक ही श्लोक। अब उस श्लोक को आप हर जगह बिठा सकते हो। उस श्लोक को
माता जी के ऊपर भी आप ले सकते हो, उस श्लोक को शिव के ऊपर भी आप ले सकते हो, उस श्लोक को आप नारायण के ऊपर भी ले सकते हो, और उस श्लोक को आप कृष्ण के जो आपके इष्ट देवता हो, हनुमान जी के ऊपर भी वो श्लोक आप ले सकते हो। सत्यम परम धीमहि, एक ही सत्य है, बाकी सब माया है। एक ही शब्द में पूरे भागवत में बता दिया है कि क्या है, और यहां वहां दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। त्रिवेदी जी, एक ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। कौन है वो? उपनिषदों में तो बहुत व्याख्या है। ये न चेतयते विश्वम, विश्व को जो चेतना देता है, लेकिन विश्व पूरा मिलके भी जिसको चेतना नहीं दे सकता, दे सकता है? यो जागरते शयाने अस्मिन, हम सो जाते हैं लेकिन फिर भी वो जागता है। हम तो भगवान को सुलाने के लिए करते हैं ना कि अभी भगवान का शयन है, यहाँ श्रीनाथ जी में जाओ या द्वारकाधीश में जाओ तो शयन के दरवाजे बंद होते हैं। ऐसी मन की भावना है, भावना श्रेष्ठ होती है ना, भावना है कि भगवान ना शयन है, पोड़ी रहा है, भगवान सो रहे। क्या भगवान सोता है? भगवान सो जाए तो आपको पता है प्रलय होता है, भागवत में तो बताया है। भगवान निद्रा हो जाए तो प्रलय आती है, वो प्रलय करने के बाद ही सोता है, ये समझ लो। प्रलय की ब्रह्मा जी को ले लिया शयन। यो जागरते शयाने अस्मिन, अस्मिन जागरते यो शया, जो हमारे सो जाने के बाद में भी जो जागता है वो परमात्मा है। तो ये श्लोक में यही बता रहा है कि सत्यम परम धीम, वो ही सत्य है और कोई नहीं। फिर चाहे आप हनुमान जी को ले लो या किसी को भी ले लो, जो तत्व है, नाम नहीं दिया है किसी को, एड्रेस किया ही नहीं है। इतनी सचोट व्याख्या जो है ना, ये वेदों में भी नहीं है। एकदम सीधे से बता दिया कि ये ही भगवान है। इतनी वेदों में है ही नहीं। उपनिषद में कहा है कि ये ऐसा ऐसा है, ये विधि है, इसको करना है, ये कर्म कांड है, ये ज्ञान कांड है, ये उपासना कांड है। 3 कांड बता दिए। उपासना कांड में किस प्रकार की उपासना करनी है भगवान की, सप्तपदियां बताई है। ज्ञान कांड में ग्रंथों के बारे में बताया, उपनिषदों के बारे में बताया, वेदों के बारे में बताया है, और कर्म कांड में पूजा की विधियां बताई है। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में केवल इस श्लोक में, जब ये श्लोक व्यास जी ने लिखा, गणपति जी ने लिखा, और जैसे ही व्यास जी ने कहा ना, वैसे ही ऋषियों के ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या बुद्धि, कहा गया ना व्यासोच्चिष्टम जगत सर्व, व्यास जी जैसे बुद्धिमान और ज्ञानी कोई नहीं हुआ है। इसके लिए तो ब्रह्मा जी ने किसको चूज किया? व्यास जी को चूज किया ना, कि आप ही इन शास्त्रों को, इस ज्ञान को आप न्याय दे सकते हो, और कोई दूसरा न्याय नहीं। आपका पुत्र दे सकता है, लेकिन आप दे सकते हो। व्यासो उच्चिष्ठ जगत सर्वम, इसके लिए हम कहते हैं ना कि जितना भी ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, जितना भी जो कुछ है ना, वो व्यास जी का उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है ना, उनका जूठा है ये जगत सर्व जो है। और इसमें केवल बताया कि यहां वहां आप घूमो ही मत, एकदम और भी आगे बढ़ाऊं। ये व्यास जी ने इतना ही कह दिया इस श्लोक में कि आपको बाहर भी जाने का जरूरत नहीं है। जब संतों के ऊपर कोई तकलीफ आती है ना, तो वो अंदर झांकते हैं, और सांसारिक लोगों के ऊपर तकलीफ आती है तो वो बाहर देखते हैं। ये फर्क है। व्यास जी ने कहा है अंदर झांको, आपको अंदर से ही प्रश्न मिलेंगे, उत्तर अंदर से ही मिलेंगे। और सांसारिक के ऊपर जब तकलीफ आती है तो वो बाहर, वो अंदर देखता ही नहीं है। और किसी संत महात्मा के ऊपर, ज्ञानी पुरुष के ऊपर अगर तकलीफ आती है ना, तो वो अंदर देखता है, वो बाहर देखता ही नहीं है। व्यासो उच्चिष्ट जगत सर्वम। परमात्मा का ध्यान करने से आपको आंतरिक और बाह्य, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां प्राप्त होती है। दोनों शक्तियां, पर परमात्मा ने तीनों शक्तियों का, देखो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये परमात्मा से ही निकली हुई है। इन्होंने शक्ति की उपासना करने के लिए कहा गया
कि आपको मानसिक शक्ति चाहिए, आपको शारीरिक शक्ति चाहिए, तो आपको उपासना करनी पड़ेगी। महाकाली बुद्धि, महाकाली शक्ति शारीरिक शक्ति, महालक्ष्मी पैसों की शक्ति, और महासरस्वती बुद्धि की शक्ति। बस ये तीन ही चाहिए। इसमें से तीन में से अगर एक भी चीज आपकी कम हो जाए तो काम का नहीं है। कितने पैसे हो आपके पास में, कितनी बुद्धि हो आपके पास में, लेकिन आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो आप क्या करोगे? व्यर्थ है। या कितनी शक्ति हो, कितनी बुद्धि हो, लेकिन पैसे ना हो तो क्या करोगे? कर सकते हैं कुछ? एक चीज अगर कम हो जाए ना तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। परमात्मा की आराधना करने से मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये दोनों ही शक्तियां मिलती है। आयुर्वेद में तो बताया है अनेक, दूध पियो, घी खाओ, भोजन तो जरूरी है, चलो शारीरिक काम के लिए शरीर का टिकना जरूरी है, लेकिन परमात्मा की आराधना करने से अच्छी प्रज्ञा, अच्छी बुद्धि मिलती है, विवेक मिलता है। अच्छी बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। विवेक चूड़ामणि में स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा है, विवेक 32 प्रकार के विवेक कहे गए, बताओ। विवेक के ऊपर बड़ा भाष्य लिख दिया स्वामी विवेकानंद ने। 32 प्रकार के विवेक। हम तो एक ही प्रकार का विवेक समझते हैं कि भाई बोलना चालना। 32 प्रकार के विवेक। भोजन में विवेक, काम में विवेक कैसा होना चाहिए, व्यवहार में विवेक कैसा होना चाहिए, परिवार में कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। इतना दृष्टांत सरल कर दिया, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। तकलीफ हमारी क्या है? कोई कथा करेगा तो आके बैठ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ते नहीं है। पुस्तक है, ज्ञान है, लेकिन पढ़ते नहीं। बहुश्रोता, एक विद्वान, इंग्लिश में कहा गया कि वेल, जो ज्यादा पढ़ता है ना, इंग्लिश में उसको विद्वान कहा गया कि जो ज्यादा पढ़ता है, लेकिन संस्कृत में विद्वान की भाषा क्या है पता है? बहुश्रोता, जो ज्यादा सुनता है। इसके लिए भागवत कथा सुननी चाहिए। बहुश्रुता, वारंवार, मुहुर्मुहुः, जितनी बार सुनोगे ना उतनी बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, उतनी बार आपको आनंद आएगा कि इस बार कुछ अलग मिला, इस बार कुछ अलग मिला। मुहुर्मुहुः, भुवि भारुका। इसके लिए परमात्मा का आराधना हर दिन आप एक ही मंत्र करते हो, गायत्री मंत्र एक ही बार करते हो, रोज एक ही माला करते हो, लेकिन आप खुद एहसास करते हो कि 1 महीने तक मैंने रोज एक माला की है, 3000 मंत्र मेरे पूरे हुए, और जब दूसरे महीने शुरू करोगे तो आपको दूसरी अनुभूति होगी। मंत्र वो ही है, समय भी वो है, माला भी वही है, और संख्या भी वो है, लेकिन अनुभूति आपकी हर दिन अलग होती जाती है। शक्ति निकलती है ना, शक्ति निकलती है। मुहुर्मुहुः कहा गया। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने कहा है कि हमको पाप से तो निकालो। इस श्लोक में कहा गया कि यहां वहां घूमो ही मत, आप बाहर मत घूमो, आपके अंदर ध्यान करो, और वहां से यम, नियम, आसन, प्राण, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग निकले इसी श्लोक में से। यम, आपका मन शुद्ध करने के लिए आप वाणी पर कंट्रोल रखो। नियम, आप नियम में रहो। कैसा भोजन लेना है, कितना लेना है, कैसे सोना है, कहां सोना है, किसके ऊपर सोना है। यम नियम। प्राण, प्राणायाम करो। मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम जरूरी है, तन की शुद्धि के लिए प्राणायाम जरूरी है। स्टेप 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 आखिरी है समाधि, और समाधि जो है ना, वो मृत्यु का रिहर्सल है। समाधि लास्ट स्टेज है, और वो एक रिहर्सल है। हम जो सोते हैं ना रोज रात को, जो हम नींद लेते हैं ना, वो भी एक मृत्यु का ही पार्ट है। क्योंकि आप सो जाते हो और पूरे दिन आपके अंदर जो हुआ है ना, वो दुनिया चालू होती है, जिसको हम स्वप्न कहते हैं, और वो आपकी ही स्प्लिट पर्सनालिटीज है। 69 और 68 कोश होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ जागृत होता है और स्वप्न आता है। इसके लिए देखो,
स्वप्न आपका हमेशा कहां से शुरू हुआ है ना, वो आपको याद नहीं रहेगा। रहता है याद, कहां से शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था वो कोई नहीं बोल सकेगा कि यहां से शुरू हुआ था। और स्वप्न का एक सिद्धांत है कि आपको स्वप्न में वो ही दिखेगा जो आपने कभी ना कहीं ना कहीं देखा होगा। ऐसा लगता है कि ये आज चेहरा आया, इसको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने देखा है। उसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। भले 3 साल पहले जो चीज देखी होगी ना, वो 3 साल के बाद में आएगी स्वप्न में। स्वप्न सिद्धांत है। स्वप्न में मृत्यु के लक्षण भी बताए हैं। आपने सुने थे ना उस दिन मैंने बताया था, स्वप्न में मृत्यु के लक्षण भी बताए हैं। 6 महीने में अगर ये स्वप्न दिखा, समझ लो 6 महीने में आपका वाइंड अप होने वाला है। हाँ, आप अगर कीचड़ में फंसे हो, आपको लग रहा है कि मैं कीचड़ में फंस रहा हूं, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, समझ लो 6 महीने में आप, जय श्री कृष्ण, अरुंधति सप्तर्षियों की पत्नी है, सप्तर्षि के पास में होती है। सप्तर्षि पता है ना आपको, आकाश मंडल में सप्तर्षि, उसके पास में एक अरुंधति का तारा होता है। वो अगर तारा आपको दिखना बंद हो जाए, समझ लो 9 महीने में आपकी मृत्यु है। केवल 9 महीने। बहुत सारे लक्षण है, मुझे याद 2-4 याद, बहुत सारे लक्षण है। गधा, आप अगर गधे के ऊपर बैठे हो तो भी समझ लो बहुत जल्द ये सूचना है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ। अंतकाले चमामेव ताऊ तथैव भजाम्य हम। लास्ट में अगर याद कर लिया ना सब, तो नारायण के दूत आएंगे। सत्य वचन है। मंगलाचरण किया है परमात्मा ने, व्यास महर्षि ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के प्रारंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण है, भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और भगवान भागवत की जहां समाप्ति है वहां सूत जी ने मंगलाचरण किया है। यह संसार मोती की माला जैसा है, इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान है, भगवान सत्य है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए संसार सत्य के जैसा लगता है। लेकिन परमात्मा ने जब अपना विलय शुरू किया है तो उसके साथ ही उन्होंने माया का भी आवरण शुरू किया, और माया का कोई व्याप्त नहीं है, माया का कोई व्याप्त नहीं है। और माया जो है लेकिन नहीं है, गड़बड़ बहुत कराती है ये। माया चीज ऐसी है, माया चीज ऐसी। स्वप्न में आपको लगता है माया के बारे में कि मेरे पीछे शेर पड़ा है, और आप स्वप्न में रोते भी हो। होता है ना, रोते हैं ना बहुत बार, डर जाते हो बहुत और खड़े हो जाते हो। आपको ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है और मैं मर जाऊंगा अभी। लेकिन जब आप उठते हो तो आपको क्या लगता है कि नहीं, ये तो गलत था, है ना। वो माया है, वो माया है। कभी ऐसा लगता है कि आप रो रहे हो, किसी ने आपको मारा है, आप रो रहे हो, और वाकई में कभी कभी आंखों में से आंसू आते हैं। आप सोए हुए हो, निद्रा अवस्था में हो, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में से आंसू आता है। कितनों ने अनुभव किया होगा ऐसा। हम छोटे थे तो हमको डर लगता था, जो उठते थे तो आंख में पानी होता था हमारे ऐसा, फिर उठते थे तो अरे ये तो गलत है ऐसा। वो माया है जो है लेकिन नहीं है, वो माया। जैसे क्षण क्षण में जगत बदलता है, हर क्षण जगत बदल रहा है, लय की ओर नियम ही है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, लय की ओर जगत हर क्षण बदलता रहता है। उसी प्रकार से माया का आवरण बदलते रहता है। माया आपको एक प्रकार से नहीं सताएगी। किसी को पैसों की माया सताती है ना, किसी को शारीरिक माया सताती है, किसी को पारिवारिक माया सताती है, और वो स्थिर होता है। सतीश जी, नहीं होता ना। 3 साल तक अगर पारिवारिक माया सताएगी ना, तो चौथे या 5वें साल से आपको पैसा सोचेगा कि पैसों की, अभी बदलते रहता है हर वक्त। या पैसे बहुत आ गए तो फिर ये सोचते हैं कि अभी ये हो जाए तो पारिवारिक। ये माया, ये माया।
मैंने कल बताया था ना, एक सन्यासी घर छोड़ के गया, चूहे उसकी धोती खाने लगे, उसने चूहे को मारने के लिए बिल्ली लाई, अब बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय लाई, अब गाय को चारा खिलाने के लिए उसने खेती बाड़ी शुरू की, अब खेती बाड़ी शुरू करने के लिए आदमी रखा। अब माया तो वहां शुरू हुई ना उसकी, वो क्या करने आया था और क्या कर रहा, किस दिशा में गया वो, ये माया है। किसी को नहीं छोड़ती, साधु सन्यासी को भी नहीं छोड़ती। और माया से मुक्ति के लिए राधा जी की शरण में जाते हैं। राधा जी तो महामाया है ना, राधा जी को कहा ही है महामाया। उत्पत्ति परमात्मा की लीला है, स्थितिकरण परमात्मा की लीला है, और विनाश भी परमात्मा की ही लीला है। जीव को उत्पत्ति स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव की शांति भंग होती है। उपसंहार में बहुत शांति है। आहुतस्य अभिषेकाय विसृष्ट बनाय च, परमात्मा का मुख दर्शन करने का जो आनंद है, उस आनंद को आपकी लय और स्थिति तक आप अपने मन में और अपनी बुद्धि में स्थिर करते हो तो आपका जीवन अच्छा कहा गया है कि आप परमात्मा के कृपा पात्र बन सकते हो। क्योंकि वही अगर आपको बारंबार आपको वही परमात्मा का मुखारविंद, परमात्मा के चरणारविंद का ध्यान हो रहा है तो अंतकाल तक वो रहेगा। क्योंकि पूरे जीवन में जो आपने किया है ना, अंतकाल में मृत्युशैया पर जब आप पड़े रहोगे ना, तो आपको वही याद आएगा। अंतकाल में मृत्युकाल वही याद आएगा साहब। और उस समय में कहते हैं ना, बुढ़ापे में जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, तब भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान भी कहते जब तरो ताजा था तू, तब मेरे पास आया नहीं। जब गन्ने में रस होता है ना, और गन्ने को क्रश कर दो और वो बचा हुआ जो बगास होता है, उस बगास को हम भगवान के सामने रखेंगे तो भगवान लेंगे क्या? नहीं लेते ना। उसका जूस तो निकल गया, उसका रस तो निकल गया। वैसे ही जीवन में रस अगर निकल, पूरा जवानी आपने काट लिया, बुढ़े हो गए आप, बगास के जैसे डूचा जेवा थई गया, પછી ભગવાનના સામે જાઓ, એક્સેપ્ટ કરશે તમને? હું डूचो आयो, क्या पूरा रस निकल गया तब तू मेरे पास में आता है? इसीलिए जीवन में निरंतर परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, ताकि अंतकाल में परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। वाल्मीकि जी नमया दक्षिण दत्तस्य स्वल्पोप्याकाय विभ्रमः, वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के साथ में वाल्मीकि ऋषि ने परमात्मा श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा है, वाल्मीकि रामायण। और देखो तुलसीदास जी की रामायण में और वाल्मीकि जी की रामायण में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में भी लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी, काफी अंतर है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, उनकी वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ो तो उन्होंने बहुत राम जी के बारे में काफी अच्छा बताया। राम जी हालांकि थोड़ा विषय अलग है, क्योंकि मर्यादा में रहे हैं, इतना अच्छा उन्होंने बताया है कि केवल मुखारविंद में ही उनको ऐसा आभास हुआ वाल्मीकि जी को कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, लेकिन यह पूर्ण पुरुषोत्तम भी है। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तभी उन्होंने देख के ये कहा कि इसे जगत की माया नहीं लग सकती, और यही हुआ आगे। रामचंद्र जी ने अपना जीवन कैसे, रामचंद्र जी को जब राज्याभिषेक के लिए कहा गया तो रामचंद्र जी को खुशी भी नहीं हुई, खुशी नहीं हुई इनको। वो स्थिर मन से रहे, एकदम स्थिर मन से कहे कि कल प्रातः काल में आपका राज्याभिषेक होने वाला है। उनको इतनी खुशी नहीं हुई। और जब कैकेयी ने कहा कि राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको वन में जाना है, आपको वनवास मिला है, तो उनको दुख भी नहीं हुआ। ना खुशी से कुछ लेना है, ना दुख से कुछ लेना है, उनको इतना दुख भी नहीं हुआ।
परमात्मा दर्शाते हैं अपने जीवन में, स्थिर मन से जीना, वही सत्यम परम धीमहि श्लोक का अर्थ। इतना अच्छा परमात्मा के बारे में बताया है। इसीलिए रामदेव नहीं हुए, परमात्मा हुए हैं। मंगलाचरण का यह श्लोक इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी टीकाएं लिखी है। किसी ने शिव के बारे में कहा है कि शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ था तब अनेक रत्न, अनेक चीजें निकली, तब तो सभी देव लेने के लिए दौड़ा दौड़ी करने लगे थे, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। उसे लेने के लिए परमात्मा शिव आया और इसीलिए वह महादेव कहलाए। तो इस श्लोक का अर्थ महादेव के ऊपर परम सत्यम, और किसी देव की ताकत भी नहीं थी उस हलाहल विष को धारण करने की। परमात्मा शिव, ये श्लोक उनके ऊपर किसी टीकाकारों ने शिव जी के ऊपर कहा कि सत्य परम तो वही है, सत्य परम केवल शिव है। जगत में भगवान का अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। अन्वय अव्यतिरेक, जगत का कोई भी पदार्थ, पशु पक्षी, जीव मात्र या अजीव मात्र, वो परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा को छोड़कर नहीं है, परमात्मा को छोड़कर है ही नहीं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये संबंध है परमात्मा। उसकी सृष्टि बनाई हुई है, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्यगण हो, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, या वो अन्वय व्यतिरेक परमात्मा का संबंध है। हम किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बताता है अन्वया इतरताः। जैसे घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग नहीं रह सकती, घड़ा है तब तक हम उसको घड़ा कहते हैं, लेकिन घड़ा टूट गया तो हम उसे क्या, मिट्टी का, घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग नहीं रह सकती। वैसे ही सृष्टि के जो जीव है वो परमात्मा को छोड़कर अलग नहीं रह सकते। जब स्थिति कारण होता है तो घड़े को टूटना पड़ता है, पृथ्वी को टूटना पड़ता है, प्रलय हो, पृथ्वी को जाना पड़ेगा। तो अन्वय व्यतिरेक, ये परमात्मा से संबंध सभी का जुड़ा हुआ है। जगत गुरु व्यास नारायण जी ने यह श्लोक की रचना की है। व्यास नारायण ने कहा है कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य में चाहे कितने ही विकार हो, लेकिन एक विकार ना होना चाहिए, वो है निर्मत्सराणाम, निर्मत्स होना चाहिए। षड विकार का है ना, उसमें से एक विकार है निर्मत्स, जेलसी, सबसे बड़ा पाप, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वो ही पाया जाता है, जेलसी। धर्म की बाबत में तो होना ही नहीं चाहिए। धर्म प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमम निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्स होना चाहिए। दूसरी जगह पर व्यवहार में या कहीं भी हो जाए तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन धर्म के मार्ग में निर्मत्स नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कहीं पर भी जाके, मंदिर में जाके कामनापूर्ण भक्ति नहीं होनी चाहिए। 11 रुपए चढ़ाते हैं और हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होती है भगवान के सामने, 11 रुपए में नहीं मिलता है इतना, ये दे दो, वो लिस्ट बहुत लंबी होती है और चढ़ाता है 11 रुपए। अब भगवान भी क्या करे। मांगने से आपकी एक लिमिट आ जाती है कि आपको उतना ही चाहिए, फिर परमात्मा आपको उससे ज्यादा देगा ही नहीं, वो उतना ही देगा। लेकिन निष्काम भक्ति में आपको वो, देखो मनुष्य की जो बुद्धि है ना, और कलयुग में तो बुद्धि और वो हो चुकी है। जितनी बुद्धि मिली है ना,
वो भी मनुष्य, कलयुग का मनुष्य, भागवत में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो भी मनुष्य गलत जगह पे यूज करता है। जितनी शक्ति मिली है ना, वो भी व्यर्थ में यूज करता है, वो भी सचोट जगह पे यूज नहीं करता कि हम परमात्मा की भक्ति करें, नहीं, उसमें नहीं, कहीं और कुछ क्या न क्या उसमें यूज। इसके लिए बुद्धि उसकी जितनी होगी उतना ही वो भगवान से मांगेगा ना, उतना ही भगवान से मांगेगा वो, उससे ज्यादा तो मांगेगा नहीं। और वहां पे आपकी निष्काम भक्ति तो कहीं नहीं जाएगी, वहां तो आपकी कामना वाली भक्ति है। कुछ नहीं मांगना है, आप कहीं पर भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हो तो केवल प्रभु का मुखारविंद का आप दर्शन करो, और हो सके तो चरणारविंद का दर्शन करो, बस। मांगना ही नहीं है आपको कुछ। जो मंत्र आता है वो मंत्र का आप जप करो ना, उसको देना होगा, वो दे देगा आपको, और वो देगा ही आपको, क्योंकि आप उसकी शरण में गए हो। अपने आप को सरेंडर कर दो उनके सामने। द्वारकाधीश में जाओ ना कभी, तो खाली देखो, उनके मुख का दर्शन करो, केवल देखो। मैंने कल भी कहा था कि जैसे लोभी पुरुष अपने धन को कैसे देखता है, वैसे उसका मुखारविंद देखना है। या श्रीनाथ जी में जाओ या कहीं पर भी जाओ, आप दर्शन की वो व्याख्या है, मांगना तो है ही नहीं। अपने फैक्ट्री के मंदिर में चले जाओ ना, आप केवल देखो, नमस्कार करो, चलो। लिस्ट बहुत लंबी लंबी लेके जाते हैं, ये हो जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। ये उसको क्या जरूरत है, अपने से ज्यादा उसके पास है, हमसे ज्यादा है उनके पास में। हमारे जैसे 156 आते हैं उसके पास में रोज। लेकिन निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ, व्यास नारायण जी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ है। कुछ मत मांगो, देखो वो क्या देता है आपको, क्या देगा वो आपको। मत ऐसा करो, एक बार 1 महीने तक फैक्ट्री में जाते हो ना, खाली दर्शन करो, चरण का दर्शन करो, मुख का दर्शन करो, बस भावना करो कि हंस रहा है गणपति, मुझे आशीर्वाद दे रहा, और जाओ। 1 महीने में देखो आप क्या बदलाव लाते हो आपके जीवन के अंदर, आप खुद महसूस करोगे। शुरुआत तो करो, उनको नजर तो दो। आप कहा गया भगवान की भक्ति केवल भगवान के लिए करो, यह बात इस श्लोक में बताई है। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है, भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करो। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आता है, दुख भी नहीं रहता है। बहुत अहंकार भी अच्छा नहीं है। तीसरे श्लोक में कहा गया है, सुख दुख के बादल जैसे है वैसे ही परमात्मा को षड विकार से विमुक्त करना है। उद्धव जी को अहंकार हुआ था, उद्धव जी को परमात्मा ने भेजा है गोकुल में। उद्धव जी की कथा है यहाँ पर छोटी सी। उद्धव जी बहुत, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। उद्धव जी को बहुत घमंड था कि मेरे जैसा विद्वान कोई है ही नहीं, मेरे जैसा ज्ञाता कोई है ही नहीं। और जब वो गोकुल में गए तो उनका मान भंग हुआ है, उनका हृदय पिघला है गोपियों की भक्ति। उद्धव जी गए, उद्धव जी संदेश लेके गए हैं। उद्धव जी कहने लगे कि देखो ध्यान कैसे करना मैं आपको सिखाता हूं। आप शांति से बैठो, आंख बंद करो, आंख के बीच में आपका मन एकाग्र करो, वहां पे आप ध्यान करो, वहां पे आप कृष्ण का मुख का चिंतन करो। अब गोपी कहते हैं कि हम बैठे, हम आंख बंद करें, हम ध्यान करें, और फिर हम कान्हा का जो मुखारविंद है वो हम यहाँ दर्शन करें। उससे अच्छा हमको तो कान्हा ऐसे ही दिखता है, हमको खुली आंख से कान्हा दिखता है, हमको आंख बंद करने की जरूरत क्या है उद्धव जी। अब उद्धव जी खुद चक्कर में गिर गए कि ये कैसे होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति है ना, ये प्रेम की भक्ति है ये, और उसके लक्षण बताया है गोपियों के। हमको कान्हा ऐसे ही दिखता है उद्धव जी, ये आप करो, ये बैठ के प्राणायाम, आंख बंद करके ध्यान, और तब आपको अगर कान्हा दर्शन होगा। हमको तो ऐसे ही होता है। कल मैं यमुना किनारे गई थी, लेट शाम हो गई थी, सूर्य अस्त होने वाला था। मैं सोच रही थी कि ये घड़ा मेरे सर पे कौन रखेगा। मैं इतने में सोच रही थी कि इतने में कान्हा आया और उसने घड़ा लेके मेरे सर पे रख दिया। दूसरी गोपी ने कहा कि मैं तो कल जंगल से लकड़ी बीन के आ रही थी, मेरे पैर में कांटा लगा,
और मैं चल नहीं पा रही थी, इतने में कान्हा आया, उसने मेरा कांटा निकाला और मुझे घर तक छोड़ने आया। तो हमको ये बैठ के प्राणायाम करने की, आंख बंद करने की क्या जरूरत है? हमको तो कान्हा ऐसे ही दिख रहा है। रोज सुबह उठ के हमको उसकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। उद्धव जी आप गलत रास्ते पे हो, आप आ जाओ इस तरफ। उद्धव जी का मान भंग हुआ है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति व्यास जी ने बताया है कि भक्ति ऐसी, जहां देखो वहां तू ही तू नजर आए। वंदे, नमस्कार किया उद्धव जी ने कि वंदे नंद भजस्त्रीनाम पादरेणु वीक्षणतः, कि हे गोपियों आपको मेरा वंदन है, आपको मेरा वंदन है। जहां कृष्ण देवे नजर तुमको तो सभी सूरत कृष्ण की, गोपियों ने बताया। अगर कृष्ण आपको नजर दे देता ना तो सभी सूरत उद्धव जी कृष्ण की दिखती है। ये आंख बंद करने की नहीं, ये सब तो हमको पता ही नहीं चलता। गोपियों ने देहाभिमान भी भूला है, ये कई बार बताया है, रासलीला में बताया है। उनको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था, और जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है ना, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो, जिसको केवल एक ही स्वरूप दिखता है परमात्मा का ना, उसके साथ में तो हमेशा कान्हा रहता है, हमेशा रहता है। इसके लिए परमात्मा से मांगना नहीं है, परमात्मा से निष्काम भक्ति करनी है। वेदांत के बारे में बताया है कि वेदांत एक वैराग्य है, वेदांत का अनुभव वैराग्य से है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उसका कभी ज्ञान नहीं टिकता। जो संसार में रच पच गया उसका ज्ञान नहीं टिकता, और जो संसार से अलग हो गया उसको वेदांति कहा जाता है। इसके लिए वेदांत के ग्रंथों में आरंभ में ही अधिकार की चर्चा है कि परमात्मा के अधिकार क्या है, अधिकारों के बारे में चर्चा बताई है। साधन चतुष्टय बताए गए हैं, साधन चतुष्टय के जो संबंध है वही वेदांत का अधिकारी है। ज्ञान मार्ग में अधिकार का विचार किया जाता है, ज्ञान मार्ग में परीक्षा होती है, और भक्ति मार्ग में परीक्षा नहीं होती। ज्ञान मार्ग में परीक्षा होती है ना, जो बहुत ज्ञानी होता है ना वही चर्चा विचर्चा करता है, भक्ति मार्ग में होती है चर्चा। उद्धव जी देखो, ये ज्ञान मार्ग थे उद्धव जी, और गोपियां जो थी वो भक्ति मार्ग की थी। इसके लिए उद्धव जी को घमंड था ना, वो चर्चा विचर्चा करने में क्या बोलता है, हाँ चल ये ग्रंथ वो ग्रंथ ये सब निकाल के चर्चा विचर्चा करने में उद्धव जी महारत हासिल थी। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई परीक्षा नहीं है। भक्ति मार्ग में वहां तो आप पास ही हो, सीधे सीधे पास हो, कोई परीक्षा है ही नहीं वहां पे। उस रास्ते पे अगर आप चले तो आप पास हो सीधे। लेकिन ज्ञान मार्ग में आपको परीक्षा देनी है, देनी है, देनी है, देनी है, जब तक आप पास नहीं हो जाते, जब तक आप पास नहीं हो जाते परीक्षा। और वो भी कोई वो नहीं है कि पास होंगे ही, फिर से आना पड़ेगा। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम, फिर से आना पड़ेगा। और यह व्यास जी ने बताया है कि भक्ति मार्ग में जाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण और उसका मनन करना जरूरी है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में अनेक बार कृष्ण, राम, अनेक विद्वानों का, संत महात्माओं का, उनके अवतारों का वर्णन है। उनका श्रवण करने से पाप का नाश होता है। कथा के जितने सिद्धांत है उनको अपने जीवन में उतारना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। कथा करने वाले को भी उतारना है और कथा सुनने वाले को भी उतारना है। मुश्किल है थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से कथा सुनने के बाद में होती है। बीजारोपण होता है, बीजारोपण होता है। कहा जाता है ना कि 1,00,000 को अगर सुनाओगे ना तो 10,000 सुनेंगे। खाली 10,000 सुनेंगे तो 1,000 खड़े होंगे, 1,000 खड़े होंगे तो 100 चलेंगे, और 100 चलेंगे तो एक तो पहुंचेगा कि नहीं नयन बाबू। और उस एक को पहुंचाने के लिए 1,00,000 लोगों को सुनाना
जरूरी है ना, है कि नहीं? इसके लिए 1 लाख को सुनाना, अगर वो एक पहुंच भी गया ना तो सुनाने वाले का और सुनने वाले का कल्याण तो है। इस एक को पहुंचाने के लिए 1 लाख लोगों को सुनाना जरूरी है। भक्ति मार्ग है ये। हर कोई की तो बात ही नहीं है इसमें, लेकिन कोई तो होता है ऐसा। सोचा था नरेंद्र मोदी जैसा एक तेजस्वी नेता निकलेगा हमारे देश में? नहीं ना। आरएसएस ने यह काम किया है, कितने सालों से लगा है ना वो, है कि नहीं? लेकिन एक को पहुंचाने के लिए वो करोड़ों को, आज भारत में और भारत के बाहर करोड़ों को शिक्षा तो दे रहा है। एक तेजस्वी, देखो पूरा देश, एक कितने करोड़ लोग हैं ना हमारे भारत में, सबको एक आशा हो गई कि हां अब कुछ होगा। एक ऐसा तेजस्वी निकला जिसके कारण पूरे देश का कल्याण हो, तो ये सारा श्रेय किसको जाता है? आरएसएस को। तो भले उसको कितनी ही टीका सुनने को मिले, आरएसएस मतलब आरएसएस का नाम आए तो टीका तो होती ही है। आरएसएस को क्या है, टीका करने वाले हैं ना भारत में तो, लेकिन वो घबराता है। आज उसकी सफल तपस्या, जितनी तपस्या की उसने, आज सफल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक को पहुंचाने के लिए लाखों को सुनाना जरूरी है। लाखों को सुनाना जरूरी है। एक एक सिद्धांत अपने जीवन में उतारना है, उसी को ज्ञान क्रियात्मक कहते हैं। मानव ज्ञानी तो है, किंतु उसका ज्ञान केवल शब्दात्मक है। सही बात है ना? ये देखो कलयुग का लक्षण बताया है कि मानव ज्ञानी तो बहुत है, सबको बहुत कुछ आता है। राम के बारे में बोलने बिठाओ तो 1 घंटा बोल देगा, लेकिन केवल शब्दात्मक है कि नहीं? शब्दात्मक, खाली क्रियात्मक नहीं है, खाली बोलने में ही है, मनन करने में नहीं है। कृष्ण के विषय बोलो, एक को माइक पकड़ा दो तो बोलता रहेगा जब तक ना रोको तब तक, लेकिन केवल बोलने में ही है, करने में नहीं है। कृष्ण के कौन से सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं? शब्दात्मक है। ये कलयुग का लक्षण है कि वो केवल शब्दात्मक रह गए, क्रियात्मक नहीं है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता है ना, उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। देखो ये बहुत अच्छी चीज बताई है हाँ व्यास जी ने, कि जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता है तो उसका ज्ञान क्रिया के अनुसार हो जाता है। बहुत सोच समझ के ये क्या इतना सचोट बात व्यास नारायण ने कर दी। और ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तभी अभिमान बनता है। अभिमान तभी मरता है। और ज्ञान के अनुसार जो क्रिया नहीं करता है तो क्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो जाता है। क्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो जाता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन बोलते कितने हैं? जानते तो है ना कि सच बोलना चाहिए, लेकिन कितने जन बोलते हैं? और फिर बहाने, एक्सक्यूज क्या देते हैं कि व्यवहार में है, हम थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है ना। देखो अपने छटकने की खिड़की भी ढूंढ के रखते हैं ये, कि व्यवहार में है, बोलना पड़ता है, झूठ थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। अगर ज्ञान के अनुसार क्रिया ना होवे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। झूठ बोलने से हमारे मन में खटकता भी है, हमारे मन में, लेकिन फिर भी हम करते हैं। महात्म्य में यह बताया है, नैमिषारण्य क्षेत्र में ब्रह्म सत्र का प्रारंभ हुआ है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कृपा करके हमको आप ऐसी पवित्र भूमि बताओ जिस भूमि में हम ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर सके। सर्वकाल भक्ति करने की इच्छा है, योग भूमि में काम के परमाणु घूमते हैं। गृहस्थ का घर भोग भूमि बना हुआ है, घर में भक्ति तो होती है पर सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकती है। काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं है, जिस घर में जैसा कर्म होता है उस कर्म के सूक्ष्म परमाणु वहां रहते हैं।
मन जैसा हो वैसा ही वाइब्रेशन बनता है, वही आपके घर में घूमेगा। काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं, सर्वकाल भक्ति करने की इच्छा है, ऐसी कोई पवित्र भूमि आप हमें बताओ ब्रह्मा जी, जहां पर बैठ के हम ऋषि सत्र कर सके। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को परमात्मा का एक चक्र दिया है और चक्र को कहा है कि ऋषि मुनि ये चक्र पृथ्वी पर आप छोड़ दो और ये चक्र जहां रुकेगा वह भूमि अति पवित्र होगी, आप वहां पर ज्ञान सत्र कर सकते हैं। ऋषियों ने चक्र को छोड़ा है, चक्र पूरे ब्रह्मांड का औरे को घूमते हुए एक स्थान पे आके रुक गया है। आज भी है वो, उसे चक्र तीर्थ कहते हैं, नैमिषारण्य कहा गया उसे, लखनऊ के पास में है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य, आज भी वो तीर्थ है चक्र तीर्थ के नाम से, जहां पे सत्यनारायण की कथा हुई है। एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनियः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। 88,000 ऋषि मुनियों की यहाँ पे कथाएं हुई है। वो चक्र तीर्थ वहां पे रुक गया है, वहां पर ऋषि मुनियों का सत्र शुरू हुआ है, बड़ा भव्य कार्यक्रम वहां शुरू हुआ है। अगर एक यजमान हवन करता है ना तो उसको यज्ञ कहते हैं, लेकिन अनेक यजमान जहां पे हवन करे ना उसे सत्र कहते हैं। ऋषि मुनियों का सत्र शुरू हुआ है, ऋषि मुनियों का सत्र शुरू हुआ है। मनोमय चक्र शांत हुआ है। नैमिषारण्य में गोमती गंगा है, पीछे की तरफ में गोमती गंगा है। नैमिषारण्य में चक्र पुष्करिणी तीर्थ है। भाग्यशाली वैष्णव को चक्र पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने से चक्रांकित शालिग्राम भगवान भी उस चक्र में से मिलते हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। आप डुबकी मारो और अंदर ढूंढो तो आपको शालिग्राम भी मिलते हैं। एक गंडकी नदी में मिले, एक चक्र तीर्थ में मिलते हैं शालिग्राम जी, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते इतने ज्यादा। चक्रांकित शालिग्राम वहां से प्रकट होते हैं। पवित्र भूमि नैमिषारण्य में ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत स्वर्गीयते इति स्वर्गाय विष्णु। जो यज्ञ है वह विष्णु का ही स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में केवल अग्नि में आहुति डालना स्वाहा 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 नहीं है, उसे विष्णु का स्वरूप माना गया है। भावना रखनी है कि विष्णु परमात्मा स्वयं हमारी आहुति ग्रहण कर रहे हैं। भगवान के चरण में स्थिर होना है। ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया है। नैमिषारण्य में ऋषि ब्रह्म सत्र करते हैं, वहां पर सुतदेव जी का आगमन हुआ है। बोलिए श्री सुतदेव जी महाराज की। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को आसन दिया है। आसन देने के बाद सूत जी से प्रश्न पूछा है कि हे सूत जी, कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण की व्याख्या बताइए और श्रेय का स्वरूप हमें समझाइए। श्रेय के कितने प्रकार है और उनका क्या स्वरूप है वो हमें बताइए, और कल्याण क्या है ये हमें बताइए। वेदों में 2 शब्द आते हैं, प्रेय और श्रेय। वेदों में अनेक मंत्र है, उसमें से 2 स्वरूप ये भी है, एक प्रेय कारक और एक श्रेय कारक। कर्म करो तो श्रेय मिलेगा, कर्म करो तो श्रेय मिलेगा। कर्म क्या? दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, किसी भी प्रकार से आप कर्म करो तो आपको श्रेय मिलेगा। प्रेय श्रेय 2 ही चीजें। जो थोड़े जीवों को प्रिय लगता है, थोड़े समय तक प्रिय होता है, फिर जिसमें अरुचि होने लगती है, उसका नाम प्रेय है। ये सिद्धांत है प्रेय का। श्रीखंड है, आप श्रीखंड को एक लिमिट में ही खा सकते हो, बरोबर ना? उसके बाद में नहीं अच्छा लगेगा आपको। किसी को बहुत गुलाब जामुन, श्रीखंड बहुत अच्छा लगता हो, चलो खा लिया खा लिया खा लिया, आधा किलो खा लिया, उसके बाद में खा सकते हो। उसके बाद में क्या, अगर बचा है तो क्या करोगे आप? श्रीखंड फिर आपके घर वाले बोलेंगे कि ये बच गया है, ऐसा करता है, हम गरीब को दे देते, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, फ्रिज में रख दो, कल खाएंगे। होता है कि नहीं? वो है प्रेय। अभी नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद करेंगे। अभी तृप्त हो चुके हैं। ओशो का सिद्धांत था ना, ओशो का जो सिद्धांत था ना कि जो भी करने की इच्छा हो ना कर लो, उससे विमुक्त हो जाओ।
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। लेकिन तृष्णा कभी किसी की मरी है? नहीं मरी। तृष्णा कभी नहीं मरती। वयमेव जीर्णा, हम जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा नहीं मरती। यह प्रेय और श्रेय है। देने की इच्छा ना हो, लेकिन हमको पता है कि श्रीखंड खाने की इच्छा हमको 2 दिन बाद होगी, या कॉन्फिडेंस होता है हमको, मतलब वो वासना फिर 2 दिन बाद जागृत होगी, उसका नाम प्रिय है। जो सबको प्रिय है, जो सर्वकाल प्रिय है, किसी को भी जिसमें अरुचि नहीं है, उसी का नाम श्रेय है। मतलब पुण्य, दान, जप, तप, ध्यान, योग, निद्रा, आसन, समाधि, ये सब प्रिय है। आनंदमय परमात्मा श्री कृष्ण श्रेय स्वरूप है, और आनंद सभी को चाहिए। तो वो चाहने के लिए आपको प्रेय का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर आनंद चाहिए, आनंद श्री कृष्ण में ही है, अगर उस तरफ आपको बढ़ना है तो आपको प्रेय का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना। श्रेय, आनंद में किसी की अरुचि नहीं होती है। जो सबको प्रिय है, जो सर्वकाल प्रिय है, वही श्रेय है। जो थोड़े जीवों को प्रिय है, थोड़े समय तक प्रिय लगता है, वो श्रेय है। ये सिद्धांत बताए गए हैं। इसलिए ऋषि मुनि ने दूसरा प्रश्न पूछा कि कल्याण का स्वरूप समझाओ, कल्याण प्राप्ति का सरल साधन बताओ। कलयुग के लोग बहुत दुर्बल है। कलयुग के लोग बहुत दुर्बल है। और वाकई में देखो, त्रेता युग और द्वापर युग के लोग, मैंने देखा है कुंभलगढ़ में, मैंने गया हूं, महाराणा प्रताप का जो वर्णन किया गया है ना, दिमाग काम नहीं करता। उनकी तलवार देखो तो आप कि ये तलवार यूज करते थे, उनका बख्तर देखो तो ऐसा लगता है कि ये बख्तर पहनते होंगे। वो शिवलिंग वो इतना बड़ा है, 6 और 6 मुझसे डबल, 12 फुट का शिवलिंग। और कहते हैं वहां के लोग कि महाराणा प्रताप उस बैठ के जल चढ़ाया करते थे शिव जी के ऊपर। ये पूरा रूम भर जाए, इतना बड़ा शिवलिंग है वो। तो महाराणा प्रताप तो अभी के है ना। और वैसे भी व्याख्या है कि एक गेहूं का दाना जो था ना, वो अंगुष्ठ मात्र में मिलता था पहले, द्वापर त्रेता युग में अंगुष्ठ। भीम, ये सब बड़े, हमारे पास वो भीम का घोड़ा है, ऐसा बोलता है, घोड़ा मतलब क्या, नी, वो इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, इससे अनुमान लगाते हैं लोग कि कितना बड़े होंगे ये। अर्जुन का जो महाभारत में, भीम का जो महाभारत में ये शरीरावर्णन जो किया है ना, बड़ा जबरदस्त किया है। तो मनुष्य दुर्बल होगा। अल्प शक्ति होने पर भी, अल्प शक्ति होगी कलयुग में मनुष्य की, और वो व्यर्थ जगह पर उपयोग करेगा। ये जो मैंने अभी बताया है, मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या युपद्रिताः। एक तो मंद होंगे बुद्धि से, सुमंद होंगे शक्ति से, उसमें भी वो गलत जगह पे अपनी शक्ति व्यर्थ करेंगे। जहां करनी है ना, वहां नहीं करेंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो सही दिशा में शक्ति को लगाते हैं। मैंने अभी बताया, नरेंद्र मोदी सही जगह शक्ति लगाता है, उसको पता है कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ सही जगह लगाता है। वो बहुत कम लोगों पर कृपा होती है कि अपनी शक्ति को कहाँ लगाना है। मंद सुमंद मतयः मंद भाग्या द्रुपद्रिता। कहाँ किस जगह क्या उपयोग करना है, वह विवेक भी होना चाहिए। और वो विवेक श्रीमद् भागवत ग्रंथ देता है। व्यवहार में मानव सावधान बनता है। ऐसी सावधानता अगर भजन में लाए, व्यवहार में कोई डॉलर गिन रहा है, महादेव डॉलर कोई गिन रहा है, तो क्या उसकी एकाग्रता होती है कि नहीं? दे दो एक नोट की गड्डी डॉलर की, उसको कोई ये गिन के दो, बड़े एकाग्रता से वो गिनेगा डॉलर। अगर कोई छोटा बालक आके गोद में बैठता है तो उसको कहेगा ए साइड में बैठ। होता है, हम करते हैं। लेकिन आपको माला पकड़ा दो आसन पे, आप माला कर रहे हो, और एक आदमी वहां पे आके, और दूसरा आदमी अगर वहां पे आके अगर बात करेगा तो आपका ध्यान जाएगा ही। भले आप उसको बोल दो कि भाई बात मत करो, लेकिन ध्यान जाएगा। तो व्यवहार में मानव साधारण रहता है। ऐसी सावधानता भजन में नहीं होती है। माया का भी प्रकोप है उसमें। जीव जब
जगत में आता है ना तो दूसरा कुछ लेके नहीं आता, केवल दो ही चीज लेके आता है, एक पाप और एक पुण्य। यही दो चीज लाता है ना, और कुछ दूसरा नहीं लाता वो। आपने कितने पाप किए हैं वो लेके आएगा, और आपने कितने पुण्य किए हैं वो लेके आएगा, और दूसरा कुछ नहीं ले आएगा। और उसी के सहारे वो जीरो से शुरू करता है ना, उसी के सहारे। इसके लिए देखो, बहुत गरीब परिवार में बालक पैदा होता है, अब्दुल कलाम, और कितने ही है, मोदी को भी ले लो ना, गरीब परिवार में पैदा होके वो कहां के कहां पहुंचते हैं। क्यों? वो अपने पुण्य लेके आए हैं ना साथ में। तो मानव जब जन्म लेता है तो केवल दो चीज उसके साथ में होती है, पाप और पुण्य। और पुण्य आपको करने के लिए अभी से शुरू करना, और वो सिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा मंगलमय है, उन श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में दर्शन किया है। दर्शन में अतिशय आनंद है। सनातन धर्म की रक्षण करने के लिए भगवान जगत में आते हैं। कलयुग में तो अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ने से धर्म कहा जाता है। यह तीसरा प्रश्न पूछा है कि धर्म कहाँ जाता है। जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तो धर्म कहाँ जाएगा? धर्म कः शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? सूत जी महाराज ये भी हमें आप बताइए। प्रश्नोत्तर किया है सूत जी महाराज ने, नमस्कार किया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। इस भूमि के मालिक बद्रिकाश्रम में विराज नर नारायण स्वामी है, भरत खंड के मालिक देव है। कोई भी सत्कर्म करो, उनके आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान को वंदन किया जाता है। जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, हिमालय के कलाप नाम का गांव है, आज भी है, जहाँ पे बद्रीधाम बना है ना, वो गांव का नाम कलाप है। अगर किसी ने दर्शन किया है तो उन्हें पता होगा। वहां प्रत्यक्ष नर नारायण विराजमान है। व्यास महर्षि का ऐसा वर्णन किया हुआ है कि नर नारायण भगवान आज भी है। नर नारायण अवतार की समाप्ति कभी नहीं हुई थी, आज भी प्रत्यक्ष स्वरूप में वहां पे विराजमान है। और कई जगह पर, गुप्तार घाट अयोध्या में है, वहां पे राम जी का अंतिम दर्शन हुआ था। आज भी वो घाट है, और वहां पे आज भी राम जी के लिए शैया लगती है। मथुरा में भी एक घाट है, मुझे नाम नहीं पता उसका, वहां भी आज भी परमात्मा के लिए दातन रखते हैं, और उनकी बिस्तर, उनकी शैया रखते हैं। और जब सुबह उठते हैं ना तो वो दातन, वो मारे घेर सीता जुए वाट, सीता एकला रे ए दातन करवा आओ, दातन नहीं करू रे मारा घेर આજે બન્યું છે ને ભજન, આ રામજીના ઉપર લીલી લેમડીનું દાંતણ રાખે, અને દાંતણનું જે અગ્રભાગ હોય ને એ આમ કચવાયેલું હોય, और उसकी बोलियां लगती है लाखों रुपए में, उसकी बोलियां लगती है। आपको तो पता होगा शायद, वहां पे वो घाट का नाम मैं भूल गया, मैंने तो दर्शन किए हैं लेकिन मैं घाट का नाम भूल गया। कोई नहीं देख सकता वहां पे, कोई जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है उसकी। आज भी शयन करते हैं परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप में। बिस्तर पे सिलवटें होती है सुबह उठते तो। कौन करता है ये? कौन आता है? बंदर भी नहीं जाते वहां पे। लोटे में पानी होता है, खाली होता है, और वो लीमड़े का जो होता है ना, वो आगे से क्या रचना है। गुप्तार घाट में भी ऐसा महसूस कराते हैं कि रामचंद्र जी है। बद्रिकाश्रम में भी ऐसा महसूस कराते हैं कि नर नारायण है वहां पे है। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम में गए हैं, व्यास महर्षि ने वर्णन किया है, किंतु नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती है। भगवान नर नारायण ऐसी जगह विराजमान थे, पहले कैलाश से भी ऊपर थे, जहां पे बहुत ठंड होती थी, साधारण मनुष्य वहां तक पहुंच नहीं सकता था। शंकराचार्य जी वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने नर नारायण की आराधना की है, नर नारायण को प्रत्यक्ष किया है, नर नारायण से वर मांगा है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि परमात्मा, हम जैसे योगी तो आपके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य आपके दर्शन, आपकी कृपा पात्र हो, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। नर नारायण ने कहा है कि आप जाइए, बद्रिकाश्रम नाम का क्षेत्र है, वहां पर जाके आप कुंड में स्नान करना, कुंड में आपको मेरा स्वरूप आएगा, और उसी स्वरूप का आप विराजमान करना। वो आए हैं, नारद कुंड में स्नान किया, नारद कुंड आज भी है वहां पे,
बद्रीनारायण में जिन्होंने दर्शन किया हुआ उनको पता है, नारद कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन किया। नारद कुंड है, नारद कुंड में शंकराचार्य जी ने दर्शन किए हैं, स्नान किया है, उनके हाथ में स्वरूप विराजमान हुआ है और शंकराचार्य जी ने वहां पर परमात्मा का स्थापित की है। आज भी वहां पे प्रत्यक्ष उसी को अपना तेज डाला है, जो 4 धाम में से एक धाम कहा गया है, और जो 4 पीठ शंकराचार्य जी की उनमें से एक पीठ है वो, क्योंकि शंकराचार्य जी द्वारा वो आया हुआ है। आज भी है वहां पे आद्य शंकराचार्य जी का। वहां के जो ब्राह्मण है ना, वो केरला से शंकराचार्य जी के गांव से मंगाते हैं, उन्हीं के वंशज आके वहां पे पूजा पाठ कर सकते हैं, और कोई दूसरा ब्राह्मण वहां का पूजा पाठ नहीं कर सकता। पूजा पद्धति है वहां की। और बद्रीनाथ की यह विशेषता है कि वहां पर बद्रीनाथ केवल अकेले ही विराजमान है, वहां पे लक्ष्मी जी विराजमान नहीं है। लक्ष्मी जी को वहां पे मंदिर के बाहर का स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे नर और नारायण साथ में है। दर्शन किया, वहां जाके मन से दर्शन करो, ये बताया। नारायणम नमस्कृत्य, सरस्वती ज्ञान शक्ति है, माता सरस्वती को वंदन कहा गया है। सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं, सौनकादि ऋषियों को वंदन करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैंने बहुत से संतों की सेवा की है, अनेक संतों का सत्संग किया है। संत सेवा से, सत्संग से मुझे जो कुछ मिला है आपकी सेवा में मैं अर्पण करूंगा, जरा भी संकोच नहीं रखूंगा। मैंने ऐसा निश्चय किया है कि जीव ईश्वर का अंश है, जो जीव भगवान का अंश है, वह जीव भगवान के चरणों में जाए तो भगवान के साथ एकमय होता है, तभी जीव का कल्याण होता है। वासुदेव भगवतीम भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान का प्रार्थना की है, व्यास जी का विषाद हुआ है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, बद्रिका नारायण में अनेक प्रकार के प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग है, श्री रामचंद्र जी विराजमान है। आगे जाओ तो रुद्र प्रयाग आता है, यहाँ पर परमात्मा शंकर जी का निवास है। अलकनंदा गंगा, मंदाकिनी गंगा का जहाँ संगम होता है। आगे जाओ तो विष्णु प्रयाग आता है। बद्रीनारायण के 4-5 मील दूर केशव प्रयाग आता है। इन सब में स्नान करके, दर्शन करके अंतिम में परमात्मा श्री बद्रिकानाथ जी के दर्शन करने, और वहीं व्यास महर्षि जी विराजमान है। द्वापर युग की समाप्ति का समय था, कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। व्यास जी को उसी समय कलयुग के दर्शन हुए और उन्होंने कलयुग की व्याख्या की है। और कलयुग की व्याख्या हम डिटेल में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने 1 महीने की थी। तब कलयुग के लक्षण बताए हैं कि कलयुग के क्या क्या लक्षण होंगे, और वो आज सब सत्य होता है कि नहीं। हमने तो कलयुग के लक्षण काफी, अभी यहाँ तो समय नहीं है, यहाँ तो नहीं बता सकते, लेकिन कलयुग के लक्षण उस समय कितना सचोट उनकी दूरदृष्टि और दीर्घ दृष्टि थी कि उसी समय में व्यास नारायण ने बता दिया था कि कलयुग में ऐसा ऐसा होने वाला है। लोग मांस भक्षण करेंगे, लोग अपने भाई की हत्या करेंगे, जमीन जायदाद को लेकर हत्या करेंगे, लोग बलात्कार करेंगे। और आज ये सब सत्य हो रहा है, हमको आए दिन सुनाई देता है। लोगों का मन बिगड़ेगा, लोगों की बुद्धि बिगड़ेगी। कितनी दूरदृष्टि व्यास नारायण ने कह दी है पहले, बुद्धिमान कहा गया, इसीलिए तो कहा है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। गोत्र का कुलाचार नहीं रहेगा, लोग एक गोत्र में शादी करेंगे, और आज हो रहा है मांस भक्षण। कलयुग में लोग वेदाध्ययन नहीं करेंगे, और सही हो रहा है। कलयुग में लोग वेदाध्ययन नहीं करते हैं। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ कर्म है वेदाध्ययन करना, लेकिन आज ब्राह्मण वेदाध्ययन को छोड़कर मेडिकल शॉप चलाते हैं। लक्षण कलयुग के है, ये आपका दोष नहीं है। कलयुग में लोगों का ध्येय, काम और अर्थ पैसे में व्यतीत हो जाएगा, और यही होता है, दूसरा वो सोच ही नहीं सकता। जीवन भोग प्रधान हो जाएगा, भक्ति प्रधान नहीं होगा, केवल भोग प्रधान होगा। लग्न विवाह, स्नेह विवाह, प्रेम विवाह जिसको कहा गया ना, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होंगे, और हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं। पहले नहीं होता था ये। त्रेता युग में एक आपको शास्त्र में एक भी ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा लव मैरिज का। रुक्मिणी ने किया वो अलग बात है, वो तो कृष्ण था ऐसा, वो तो कांड करने के लिए आया था जगत में कृष्ण, तो उसकी तो बात ही अलग है। वो थोड़ा रुक्मिणी को लव था, प्रेम था, लेकिन उसकी भी प्रेम लक्षणा भक्ति अलग थी, और वो तो अवतार में आए थे, इसके लिए उनको दोष नहीं दे सकते, वो कलयुग के लक्षणों में नहीं आती।
आज हो रहे हैं। वर्ण संकर, जाति संकर होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के साथ में शादी करेंगे और उनके जो पुत्र होते हैं ना, उनको वर्ण संकर कहा गया है, जो यज्ञ पवित्र धारण करने लायक नहीं होते। इसीलिए व्यास जी ने जब यह कलयुग के लक्षण देखे, उन्होंने श्री महाभारत ग्रंथ की रचना की है। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रैन श्रुति गोचरहा, शाखा रहित होंगे। और महाभारत ग्रंथ में बताना है कि कलयुग से कैसे बचे। हम खाली यही सोचते हैं कि महाभारत ग्रंथ में केवल लड़ाई ही बताई है। महाभारत ग्रंथ में लड़ाई नहीं बताई है, महाभारत ग्रंथ में जीवन कैसे जीना है ये बताया है। जीवन को किस तरह अपने जीवन में उतारना है, नियमों को किस तरह जी। और महाभारत ग्रंथ का ही एक कांड है जिसको हम गीता कह दो। गीता मुख्य तो 4 श्लोक में ही है, चतुश्लोकी गीता है। उसको विस्तृत किया है व्यास नारायण ने और 18 अध्याय बनाए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, योग 18 प्रकार के योग बताया है ना। कर्म कैसे करना है वो बताया है, और वो बताना पड़ा था कृष्ण को, क्योंकि अर्जुन तो घबर गया था युद्ध भूमि में। मेरे काका है सामने, मेरे भाई है सामने, मैं उनको कैसे बाण मारूं। कृष्ण कहा कि ऐसी बातें मत कर। और विराट स्वरूप में परमात्मा ने, कोई किसी का काका नहीं होता। आज ये तेरा काका है, कल किसी और का काका होगा। वो पिछले जन्म में किसी और के काकाओं का भोगने के बाद में इस जन्म में तेरा काका बना है। भोगने के बाद में इस जन्म में तेरा काका बना है। तो गीता महाभारत की रचना बड़े पर्व है, एक एक पर्व है महाभारत के, और बहुत कुछ जानने जैसा है। एक एक मोती जो बनाया है व्यास नारायण ने, कलयुग से कैसे बचे बताया है। पंचम वेद को कहा गया है महाभारत, इतनी बड़ी व्याख्या दी है महाभारत की। महाभारत की रचना करने के बाद में भी श्री व्यास नारायण को मन आनंद नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खामी है। और जब मैंने पहले ही कहा कि जब संतों को चिंता होती है ना, तब वह अंदर झांकते हैं कि क्या खामी है। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, अंदर देखना शुरू किया, कई वर्षों की तपश्चर्या की है। तब नारद जी उनके पास में आए हैं और नारद जी ने कहा है कि व्यास महर्षि, आपको क्या चिंता सता रही है? आप इतने विद्वान हो, आपने इतने इतने धर्म ग्रंथ, आपने वेदों के विभाजन किए हैं और वेदों को 4 ऋषियों में आपने दे दिया है, अब आपको क्या चिंता है? व्यास नारायण जी ने कहा कि मैंने किया है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मन में कुछ मेरे कमी है। तब नारद जी ने कहा कि आप कृष्ण की कथा लिखो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है और पूर्ण का आभास जो है ना, वो कृष्ण ही करा सकता है आपको, और कुछ नहीं, और कोई नहीं करा सकता। राम तो केवल मर्यादा में है, लेकिन पूर्णता का आभास जो है वो आपको कृष्ण कराएगा। आप कृष्ण की कथा कहो। और कृष्ण की कथा करना उन्होंने शुरू किया है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा कही थी कि मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से मुझे साधु संतों का, विद्वानों का, मेरे गांव में आए हुए थे, मैंने उनकी सेवा की है, उनसे मुझे कृष्ण सत्संग की कथा सुनने मिली। मैं उनकी सेवा में लग गया और मेरे अंतिम समय में मैं कृष्ण 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 सतत ध्यान करते हुए मरा हूं और दूसरे जन्म में मैं देवर्षि हुआ। तो मुझे कृष्ण नाम स्मरण से, नाम मात्र से अगर देवर्षि की पदवी मिलती है, तो आप कृष्ण कथा करिए। तब महर्षि जी ने कृष्ण कथा का वर्णन शुरू किया है और वर्णन करते 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 उन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जब रचना हो गई, तब उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूं। अब यह आभास हुआ
तब उनको एक और चीज सताने लगी कि अब मेरा शरीर तो जीर्ण हुआ है, अब ये जो मैंने लिखा है इसका असली उपयोग समाज में या जगत में कैसे हो, इसकी तरफ वो सोचने लगे। मैं तो जीर्ण हो गया, मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो जो लिखा है उसको जगत तक तो पहुंचाना पड़ेगा, खाली मैं अपने पास रखूं तो ये अच्छा नहीं है। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की है, पुत्र प्राप्ति की उन्होंने इच्छा की है। और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया है, और ध्यान लगाने के साथ में ही परमात्मा से बारंबार उन्होंने वंदना की है कि हे परमात्मा, आप इस ग्रंथ को समाज तक या इस ज्ञान को जो आपका ही वांग्मय स्वरूप है, इसको जगत में पहुंचाने के लिए, इस अमृत को जगत के प्राणी पान कर सके, ऐसी आप कुछ व्यवस्था कीजिए। और परमात्मा ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जो भक्त है ना, वो शिव है। और कल हमने कथा सुनी थी ना सुखदेव जी महाराज की, तो आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा वक्ता कोई है ही नहीं। शिव जी के दो ही काम है, एक समाधि में लीन रहना, और जब उनकी आंख खुले तो कृष्ण कथा करना या राम कथा करना, दूसरी बात तो वो करते ही नहीं थे। और तब व्यास नारायण जी ने शिव जी का ध्यान किया है, और फिर शिव जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई है, और अमर कथा में उनकी समाधि लग गई। और सुखदेव जी, तोते ने अमर कथा की हुंकार भरी है, शिव जी की आंख खुली है, तोते को मारने के लिए दौड़े हैं, और वो नारायण जी की पत्नी, व्यास नारायण की पत्नी अरणी देवी के गोद में बैठे हैं, और वहां से उनको पुत्र हुआ है, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। कल हमने देखा था सुखदेव जी का जन्म हुआ है। और विरक्त सुखदेव जी महाराज जैसे ही उन्होंने बाहर निकले, वैसे ही उन्होंने स्नेहम दया च सौख्यम च अनया जानकी मति, उनकी मति जो थी ना, वो एकदम भगवत परायण हो गई थी, भगवत परायण हो गई थी उनकी भक्ति। आगे भीष्म स्तुति की कथा है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, इन दुखों से दूर करने के लिए भीष्म जी की एक स्तुति बताई है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला बताई है। 2 प्रकरण परिपूर्ण होते हैं प्रथम स्कंद में। आचार्यों के 3 प्रकरण बताए हैं, उत्तम अधिकार प्रकरणम, मध्यम अधिकार प्रकरण और हीन अधिकार प्रकरण। सूत जी, देखो अभी सूत जी को भी इन्होंने ना हीन वक्ता के रूप में बताया है कि सूत जी हीन वक्ता है, और शौनक ऋषि हीन श्रोता है, व्यास जी मध्यम श्रोता है, और नारद जी मध्यम वक्ता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज या उत्तम श्रोता है, और परीक्षित सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है, और परीक्षित उत्तम श्रोता है। व्यास जी ने तो खाली ऊपर से ही पूरा ग्रंथ और जगत के कल्याणार्थ दिया, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने ऐसी कथा कही है कि परीक्षित राजा को 7 दिनों के अंदर मोक्ष मिला है। ऐसा आभास हुआ है उनको, परीक्षित को, कि अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, अब तक्षक नाग आएगा तो भी मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तक्षक नाग में ही अब नारायण का दर्शन करता हूं, मैं विमुक्त हूं। अगर वो काटेगा तो भी मेरे इस पंचभूत संस्कार, जो पंचभूत से जो मेरा शरीर बना हुआ उसे काटेगा, मेरी आत्मा को तो नहीं काट सकता तक्षक नाग। अब मैं समझ गया हूं। इसके लिए उत्तम वक्ता सुखदेव जी और उत्तम श्रोता परीक्षित जी बताया गया। भीष्म स्तुति है। व्यास नारद समाज सुधारक संत है। व्यास और नारद जी में वैराग्य का अंश बहुत कम है। सुखदेव जी महाराज में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसीलिए उनको उत्तम वक्ता माना गया है। सुखदेव जी की दृष्टि में कोई सज्जन दुर्बल नहीं है, उनकी दृष्टि जो है वो ब्रह्ममय है। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है। ज्ञान और भक्ति जब अतिशय बढ़ते हैं तब ब्रह्म ज्ञान होता है।
मन अशुद्ध है, 5 प्रकार की शुद्धि जिनकी परिपूर्ण है उसी को परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा होती है। और वह 5 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धियां बताई है। मातृशुद्धि, हमारा जो बीजारोपण होता है ना, मातृशुद्धि होनी जरूरी है। पितृशुद्धि, वंश शुद्धि, अब पूरा वंश के बारे में बताया कि वो शुद्ध हो। अन्न शुद्धि, हम जो अन्न लेते हैं वैसे ही बुद्धि हमारी होती है, अन्न अच्छा नहीं। अन्न शुद्धि, और अंत में बताया है आत्मशुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धि बताई है। पंचविध शुद्धि बताई गई है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। प्रभु के प्यारे पांडव है, पांडवों के वंश में श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ है। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ है। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 ही बाकी रहे, बाकी सबका विनाश हो गया है। अश्वत्थामा ने बैर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। और उत्तरा को जब ब्रह्मास्त्र का तेज लगने लगा है, तब उन्होंने परमात्मा की स्तुति की है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वदभयम रक्षे नात्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, अब संस्कृत देखो, संस्कृत ऐसी है कि जो 2 बार अगर बोलता है ना उसे अर्जेंसी के जैसे। संस्कृत में एक वर्ड को एक ही बार बोलना है। संस्कृत में अगर आप एक शब्द को अगर 2 बार बोलते हो, जैसे पूतना ने कहा सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, जब स्तनपान कर रहा था लाला तो कहा था कि मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, 2 बार बोला। तो संस्कृत में 2 बार बोलना मतलब अनेक अर्थ निकलते हैं कि मुझे पाप से छोड़ो, मुझे पुण्य से भी छोड़ो प्रभु, मुझे सदा मोक्ष दो। यहां पर भी कहा है कि पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी कृष्ण मुझ पर ब्रह्मास्त्र, अगर कोई सामान्य अगर बाण छोड़ा होता तो इतनी अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्म का तेज छोड़ा है कृष्ण, इमरजेंसी है। और कृष्ण ने अपना सुदर्शन छोड़ा है और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। अब परीक्षित जो है वह उत्तरा के गर्भ में है, और वह गर्भ के अंदर ही, गर्भ में रहता है ना जब बालक, तब नरक की यातना भोगता है, भागवत में वर्णन है। लेकिन परीक्षित राजा देख रहा है गर्भ में कि मेरे गर्भ में ये चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ एक सुंदर सा तेजस्वी स्वरूप मेरे आसपास में गर्भ में घूम रहा है, और वो उसका दर्शन करते ही आनंद में रह रहा है परीक्षित। उसको दर्शन वहीं से शुरू हो गए परमात्मा के। ब्रह्मास्त्र से परमात्मा ने रक्षा की है, परीक्षित का जन्म हुआ है। द्रौपदी बहुत भक्ति करती थी, और उसकी भक्ति को देखकर उसकी पुत्र वधु उत्तरा भी भक्ति करती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तब उत्तरा जी भगवान का स्मरण करती है। सुदर्शन वस्त्राणे स्वर्णाम रक्षाम व्यभाविभु, सुदर्शन चक्र से गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसका निवारण हुआ है। ब्रह्म का तेज जो है वो सुदर्शन जी ने अपने अंदर समा लिया है। परीक्षित का रक्षण किया है। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका जाने के लिए तैयार हुआ है। कुंती जी को जब पता चला कि परमात्मा द्वारिका जा रहे हैं, तो नमस्ते, तो कुंती जी ने स्तुति की है, वह उनके मार्ग पे आकर खड़ी हो गई है। और जब परमात्मा आए तब कुंती जी को मार्ग पर देखा है तो अपना रथ छोड़ के नीचे आया है, कुंती जी को स्तुति की है। कुंती स्तुति यहाँ पे बताई है। कुंती जी ने परमात्मा की स्तुति की है कि आप सामान्य देव नहीं हो। मुझे आज भी पता है कृष्ण, जब दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए जहरीले लड्डू दिए थे तब आपने ही उसकी रक्षा की थी। जब कौरव की सेना पांडवों की सेना के ऊपर हावी हो रही थी तब आपकी सहायता से पांडवों की विजय हुई है। तो कृष्ण समझाने का प्रयास करता है कि नहीं, मैं तो आपके भाई का बेटा हूं, आपके भाई वसुदेव जी का मैं पुत्र हूं। कुंती जी ने स्तुति की है कि अलक्ष्यम सर्वभूताना मंतर बहिरवस्थितम, हम जानते हैं कि आप बहिर और अंतः में केवल आप ही हो। बहुत लंबी है लेकिन समय नहीं है अभी। कुंती स्तुति कही गई है। परमात्मा को मनाया है कि कुछ दिन और आप हमारे साथ में रहिए। परमात्मा आए हैं, कुंती जी के साथ में उनका रहना शुरू हुआ है। वहां पर परमात्मा की स्तुति की है कि द्रौपदी की लाज आपने रखी थी परमात्मा, आप
योग्य हो। कुंती जी का प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं, कुंती जी के राजमहल में गए हैं और सभी को ऐसा लगता है कि परमात्मा जो आए हैं वो मेरे लिए आए हैं। अर्जुन को ऐसा लगता है कि उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, इसलिए परमात्मा मेरे पास आए हैं। द्रौपदी को लगता है कि परमात्मा मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा जी को लगता है कि मेरे पति का अभी मृत्यु हुई है और परमात्मा मुझे खुशी देने के लिए आए हैं। सबको ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे लिए आया है। और देखो, आप जब भगवान की भक्ति करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ में है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। तो सभी को वहां पे एहसास करा है कि परमात्मा मेरे लिए आए। युद्ध काल संपूर्ण हुआ है। भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और गंगा किनारे लेटकर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। और कुरुक्षेत्र की यह कथा है, युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र की यह कथा है कि जिन वैष्णवों ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की है, उनको पता है कि कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है, जहां कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया है, वह कुरुक्षेत्र पवित्र दिव्य भूमि है। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भीष्म पितामह रथ से गिर गए थे, बाण शैया पर गिर गए थे। क्षत्रिय वीर है ना, बाण की शैया में उनको सुलाया गया है। भीष्म पितामह को प्यास लगती है और वह कहते हैं मुझे पानी पीना है। दुर्योधन दौड़ के सुवर्ण की झारी जी में पानी लेकर आते हैं और भीष्म पितामह ने नकार दिया है कि तू दुष्ट पापी है, मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। और उन्होंने आवाज दी है अर्जुन। अर्जुन दौड़ता हुआ आया, बोले पितामह क्या आज्ञा है? बोले अर्जुन मुझे तेरे हाथ से पानी पीना है। अर्जुन ने कहा अभी लो पितामह। बाण छोड़ा है और बाण जहां लगा है वहां से गंगा जी की धार छूटी है और जलपान गंगा जी का पान किया है। और आज भी वहां पर बाण गंगा जी बाण के द्वारा आई हुई है, इसलिए कुरुक्षेत्र में बाण गंगा है। बाण गंगा आज भी है वहां पर। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पता चल गया कि भीष्म पितामह जो एक तो इच्छा मृत्यु वरदान है ही उनका, और उनकी इच्छा हमको पता है कि अंत काल में उनको परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो उन्हीं के बहाने हमको भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भी भीष्म पितामह के पास आए हैं। संतों का मरण मंगलमय होता है परमात्मा की कृपा दृष्टि से। भगवान के धाम में कैसे जाते हैं देखना है इन संतों को कि ये भीष्म पितामह इतना ज्ञानी है, इसका मरण कैसा हो, यह देखने के लिए बड़े बड़े संत आए हैं। भीष्म पितामह। और देखो, भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं लेकिन संतों के मरण का उत्सव मनाते हैं। हाँ, संतों का कभी जन्म उत्सव, संतों के मरण का क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इसके लिए उनका मरण। रामनवमी, कृष्ण जन्म उत्सव, ये हम परमात्मा के अवतार का जन्म उत्सव हम मनाते हैं। लेकिन संतों की पुण्यतिथि गुरु नानक जयंती, और कितने ही संत है, जलाराम बापू, ऐसे अनेक संत है जिनकी हम पुण्यतिथि मनाते हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई ना, वो उस दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास जी का दिन। भीष्म पितामह महान संत है, महान ज्ञानी भक्त है, ऐसे समर्थ है कि युद्ध में गिर गए। उसी समय में भीष्म पितामह को काल पकड़ने आया है, लेकिन काल की हिम्मत नहीं होती भीष्म पितामह को हाथ लगाने की। इतने ज्ञानी और इतने तेजस्वी है, अगर वो चाहते तो उस बाणशैया में से उठकर भी अभी भी युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते। काल को कहा कि चला जाए यहां से, जब तक मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं होता मैं खुद और काल की क्या ताकत कि भीष्म पितामह को ले जाए। काल घबराने लगे हैं। काल तो लेकिन नियम के अनुसार तो आता ही है, उसका तो काम ही है। कोई वीआईपी हो तो छोड़ थोड़ी दे, उसका तो काम ही आना। लेकिन भीष्म पितामह को देख के काल वहीं रुका है। काल ने भी सोचा कि इसी बहाने हमारे परमात्मा का दर्शन हमें भी होगा। जो काम के अधीन रहता है ना, उसको काल के अधीन होना ही पड़ता है, और जो काम से विमुक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ता। एक तो भीष्म पितामह बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, काम के अधीन तो थे ही नहीं, उन्होंने तो शादी की ही नहीं थी, काम के अधीन हुए ही नहीं वो।
तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भीष्म पितामह का खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहे। और काल के ऊपर और काम के ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता है वही भीष्म पितामह है। परशुराम जी जैसे विद्वान संत आए हैं दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह का। कृष्ण ने कहा दुर्योधन अर्जुन से और पांचों पांडवों से कि देखो, एक ज्ञान का सूर्य अस्त होने जा रहा है, तो आप धर्मराज जितने भी प्रश्न है आप उनसे पूछ लो, इसके बाद ये ज्ञान कांड जो है ना वो यहीं समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा लेके पांचों पांडवों को लेके आए हैं, भीष्म पितामह के पास में आए। भीष्म पितामह से उनकी नजरें मिली है, और जो नजरें मिली है ना उनकी, वहां भीष्म पितामह को मन शांति और आनंद की अनुभूति हुई है वहां पर, कि मेरा जो जीवन सफल था परिपूर्ण हुआ हूं। धर्मराजा को कहा है कृष्ण ने कि जो भी पूछना है दादाजी से पूछ लो। महान ज्ञानी है। धर्मराजा ने दादाजी के चरणों में वंदन किया है। धर्मराजा को देखकर भीष्म पितामह की आंखें गीली हुई कि आपको हमने गोद में खिलाया। आंखें गिली हुई है। मेरे वंश का यह दीपक है, धर्म की मूर्ति है। कितना भाग्यशाली है कि बड़े बड़े योगी महात्मा जिनका दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं, वह परमात्मा इनके घर में आए हुए हैं, और वो आज मेरे चरणों में गिरा हुआ। धर्मराजा, इतना धर्मराजा श्रेष्ठ है। दादाजी ने आशीर्वाद दी है कि भगवान तेरे घर में है, प्रभु ने तुझको अपनाया है। तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर तो परमात्मा स्वयं ही दे सकते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतः। भीष्म पितामह द्वारकानाथ का स्वरूप का दर्शन किया है परमात्मा श्री कृष्ण में। भगवान ने पितामह भीष्म को कहा है कि धर्मराजा के मन में कुछ पूछने की इच्छा है, आप उसको समझाए, वह पूछने के लिए आया है। भीष्म ने पितामह कहा कि धर्मराज जो पूछना है पूछ ले। धर्मराजा ने प्रश्न किया है कि जीव अभिमान को छोड़कर सर्वकार जब भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान अपने जीव के आसपास में यह भक्ति के अधीन क्यों नहीं होते। तो भीष्म पितामह ने कहा है कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। वह आपके आसपास में ही ज्ञान स्वरूपी उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसको ज्ञान को पकड़ने के लिए आपकी बुद्धि के अंदर परमात्मा को स्थापित करना होता है। इतिमति रूपकल्पिता। भीष्म पितामह ने अनेक उत्तर दिए हैं, धर्मराजा ने अनेक उत्तर पूछे हैं, अर्जुन ने अनेक उत्तर पूछे हैं, भीम ने अनेक उत्तर पूछे हैं। भीष्म पितामह ने सभी उत्तरों को आदर दिया है, उनका मान किया है। यह प्रश्नोत्तर समाप्त होते ही उत्तरायण का आरंभ किया है भीष्म पितामह ने, और परमात्मा की तरफ देखा है। परमात्मा से नजरें मिलती है। को देव यो मनस्साक्षी। भीष्म पितामह ने परमात्मा से प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, मैं खुद ज्ञानी हूं, मेरी तपश्चर्या इतनी है कि मैं खुद ज्ञानी हूं, मैंने अपना पूरा जीवन में कोई पाप नहीं किया है, मैंने अपने पिछले कई जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आज मेरा ये जो मरण है, बाणशैया में हूं, मेरा रक्त निकल रहा है और मैं इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तब कृष्ण ने कहा है कि धर्म की जो गति है ना, बहुत सूक्ष्म है। आपकी पुत्रवधू का जब चीर हरण हो रहा था और आप उसके साक्षी बने हो, इस धर्म की गति में आप आए हो। पितामह, आपने तो कोई पाप किया ही नहीं है, लेकिन आप उस घृणा कार्य के साक्षी बने हो। देखो, पाप करना तो गलत है ही, लेकिन पाप को सहन करना और पाप को देखना भी गलत है। ये धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है। हम कहां कहां बचेंगे सतीश जी, बताओ। इतनी सूक्ष्म ये बनाई है।
देखना गलत है, उसको सहन करना भी गलत है। नहीं छट તમે નથી છટકી શકતા। भीष्म पितामह। अर्जुन ने पूछा है कि पितामह मुझे ऐसा लगता है कि आपने कौरवों के साथ में युद्ध किया, इसीलिए आपको ऐसी गति प्राप्त हो रही है। भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे जब तुझे गीतोपदेश और जब कृष्ण तुझे उपदेश दे रहे थे ना युद्ध से पहले कि तू डर मत, युद्ध करते समय तू केवल मेरा स्मरण करना, मेरा एक हाथ तेरे छत्र के ऊपर रहेगा, मेरा स्मरण करना, मेरे मुखारविंद को देख देख कर बाण छोड़ना तू अर्जुन, तो तुझे विजय प्राप्त होगी। तो अर्जुन जब कृष्ण तुझे ये उपदेश दे रहा था ना, तब मैंने इस उपदेश को अपनी सूक्ष्म और अपनी आंतरिक दृष्टि से सुने थे। इसीलिए मैंने निर्णय किया कि अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ूं तो मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, अगर मैं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ूं तो मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। कृष्ण के दर्शन करते करते मैं मृत्यु, और वही अंतकाले च मामेव तथैव भजाम्यहम्, मुझे तो शरीर छोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं परमात्मा का दर्शन करते करते छोड़ूं, उससे क्यों ना पंगा लो डायरेक्ट। अगर कृष्ण ने ठानी है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं तो उठवाऊंगा उससे शस्त्र। अल्टीमेट पावर को ही क्यों ना हम मस्ती करें, उनकी शर्त मैं तुड़वाऊंगा। और तुड़वाई भी भीष्म ने, रथ तो उठवाए ना, दौड़े हैं आवेश में मारने के लिए, और वो दया पात्र बन गए कि मैंने तो आपकी खाली जो शर्त रखी थी उसे छुड़वाने के लिए। तो मैंने तो केवल कृष्ण का दर्शन करने के लिए कौरवों की तरफ से युद्ध, मुझे तो पता था कि मेरा, क्योंकि मैं भी तो अच्छा मृत्यु वरदान है, मैं अगर इनकी तरफ से लड़ता तो भी मैं नहीं। और ये सब कांड कृष्ण ने ही किया है। जब बहुत गुस्सा आया था उसको युद्ध के समय में, तब दुर्योधन ने कहा था कि भीष्म पितामह आपको इच्छा मृत्यु वरदान है, आप क्यों नहीं लड़ते अर्जुन से, आपको कोई नहीं मार सकता, आपको अर्जुन के साथ में आपको सामने जाना चाहिए। और बहुत खराब शब्द बोले हैं भीष्म पितामह को। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल का सूरज डूबता हुआ या तो अर्जुन देखेगा या मैं देखूंगा। और ये प्रतिज्ञा हुई, तब दुर्योधन को लगा कि अब तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा। वो निश्चिंत हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु वरदान है ही, अब कल अर्जुन नहीं रहेगा। और यह बात जब सामने वाले खेमे में पहुंची ना, देखो युद्ध के नियम होते थे, एक खेमा उस तरफ लगता था, एक खेमा इस तरफ लगता था, और शाम को सुबह शंख के साथ में युद्ध शुरू होता था, और शंख के साथ में ही पांचजन्य शंख जब बजता था ना तब युद्ध शुरू करते थे, पांच शंख जब बजता था तब युद्ध समाप्त हो जाते थे, और अपने अपने खेमे में जाके जो घायल है उनकी मरहम पट्टी करा देते। सामने गुप्तचरों से पता चल गया, देखो गुप्तचर तो छोड़ते ही थे ना अंदर एक दूसरे का कि क्या स्ट्रेटेजी हो रही है, देख के आओ जरा, कल का क्या है जरा देख के आओ। तो पता चलता था उससे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब कल अर्जुन तो गया। अब ये कृष्ण को जब पता चली ना, वो निद्रा में से उठ गया, उसे यही चिंता सताने लगी कि कल अर्जुन गया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसने द्रौपदी को उठाया है कि चल द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि क्या है, बोले कुछ नहीं, बस तुझे आशीर्वाद लेने दादाजी के, तू चल। द्रौपदी को आधी रात को कृष्ण ने एक गरीब की धोती पहनी है, कंबल ओढ़ा है, और इस खेमे से उस खेमे तक वो सारी बीच में कितनी ही मृत्यु की लाशें पड़ी हुई है, उनको पार करते 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 सामने वाले खेमे में पहुंचा है। और भीष्म, अब नींद भी भीष्म पितामह को कैसे आए जब उसने वरदान तो ले लिया, क्योंकि भीष्म पितामह के भी तो प्यारा पुत्र है ना अर्जुन, अब उसको भी कैसे नींद आए, अभी जाग रहा है। आकुल व्याकुल हो गए, आकुल व्याकुल हो गए कि कल की प्रतिज्ञा। इतने में उन्होंने भीष्म पितामह ने कहा भी था कि देख मैं अभी संध्या में बैठा हूं, दुर्योधन तू अपनी पत्नी को भी मेरे पास भेज दे, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरा भी कुछ नहीं होगा। कृष्ण आए हैं इस खेमे में और द्रौपदी को कहा है कि तू जा और भीष्म पितामह के चरण स्पर्श खाली कर ले,
और तू घूंघट ले ले इतना, ताकि तुझे कोई देख ना पाए। द्रौपदी ने घूंघट लिया है, भीष्म पितामह के खंड में गए हैं और भीष्म पितामह के चरणों में चरण स्पर्श किया है, और भीष्म पितामह ने यह सोचा कि यह दुर्योधन की पत्नी है, और भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव। और जब यह आशीर्वाद मिला तो बाहर कृष्ण खुशी से नाचने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। देखो इतना कांड करना किए है कृष्ण ने। और फिर जब द्रौपदी ने घूंघट उठाया है तो भीष्म पितामह को पहले तो एक आघात लगा, लेकिन उससे खुशी भी हुई कि चलो अब मेरा समय आ गया, नक्की तो हो गया क्या करना है, डिसाइड हो गया कल क्या करना है, बस अब मैं कंफ्यूज नहीं रहूंगा। अब उससे कुशल क्षेम के सारे समाचार पूछे। द्रौपदी को तो कुछ पता ही नहीं था। अब उसने पूछ लिया कि तू अकेली कैसे आई है पुत्री। उसने कहा कि वो बाहर तक आए हैं देखने के लिए, कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण ने पहले ही कहा था कि कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप रहना है, मेरी पोल खुल जाएगी। आए हैं बाहर, भीष्म पितामह बाहर आए हैं, देखा है कि एक कंबल ओढ़ के खड़े हैं। भीष्म पितामह ने अपने सैनिकों से बुलाया कि ये कौन है। बोले ये इनके साथ में आया द्वारपाल है। बोले बुलाओ उसको। द्वारपाल, ए द्वारपाल चल इधर आ, साहब बुला रहे हैं। बोले हाँ आया है। भीष्म पितामह को पता चल गया कि ये सब जो है वो कृष्ण की किया धरा है। कृष्ण ने उस समय दर्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि भेद खुल जाते ना सारे, लेकिन मना में आशीर्वाद दिया है भीष्म पितामह को। और वही सब स्मरण हो रहा है जब कृष्ण से भीष्म की आंखें चार हुई है कि प्रभु आपने इतने कर्म किए हैं पांडवों के लिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने कहा मैं मेरी पुत्री आपको देना चाहता हूं। अब सब जितने ऋषिगण थे, जितने पांडव थे, जितने भी वहां खड़े थे ना, सभी को लगा कि भीष्म की पुत्री कहां से हो गई। भीष्म तो ब्रह्मचारी है ना, भीष्म की पुत्री कहां से आ गई। तब उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री है भीष्म, परमात्मा मेरी एक ही पुत्री है और वो है मेरी बुद्धि। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती साथ वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते कचित विहर्तुम। कि मैं अपनी बुद्धि परमात्मा को अर्पण करना चाहता हूं। और उन्होंने भीष्म पितामह ने एकदम उच्च श्रेणी की बात की है। यहां पर भी प्रेम लक्षणा भक्ति बताई है कि मनुष्य को अपनी भक्ति जो है ना, अपनी बुद्धि जो है ना, परमात्मा को अर्पण कर देनी चाहिए। फिर उसकी इच्छा जहां वो ले जाए, फिर उसकी इच्छा। भीष्म स्तुति की है, बहुत लंबी है, लेकिन समय नहीं है। इस भीष्म स्तुति के ऊपर केवल 7 दिन निकाल सकते हैं। जो श्लोक है भीष्म पितामह और कृष्ण का जो संवाद है ना, इस पे 7 श्लोक। भीष्म जी की उत्तरायण का प्रारंभ हुआ है, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, भीष्म पितामह का संस्कार किए हैं और कृष्ण द्वारिकानाथ गए। आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। कल से शुकदेव जी का वर्णन देखेंगे। एक श्लोक में प्रार्थना करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।